लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की पहले क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझा था, उसके बाद थ्योरम्स की थी और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन किए थे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहता है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी दिखाइए, शो कीजिए, सिद्ध कीजिए कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया तो हमने मान लिया कि ABCD इज ए क्या स्क्वायर। हिंदी में लिख देंगे कि ABCD एक वर्ग है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पे काटते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O। और टू प्रूव में क्या आ जाएगा, क्या बात हमें प्रूव करनी है? एक तो ये प्रूव करना है कि भाई इसके जो दोनों डायगोनल हैं AC इक्वल टू BD, डायगोनल दोनों बराबर हैं। दूसरे बाइसेक्ट करते हैं OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। और ये जो चारों एंगल हैं AOB, BOC, COD और DOA, ये सब 90 डिग्री के होंगे। इतनी बातें हमने प्रूव करनी है। क्लियर? तो पहले हमने ले लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ये जो वाला ट्रायंगल ले लिया ABC और ये वाला ट्रायंगल BAD, ठीक है ना। अब क्योंकि AB इक्वल टू AB इसमें कॉमन है, AD इक्वल टू BC अपोजिट साइड है स्क्वायर की, अपोजिट साइड है। और ABC और BAD क्या है, 90 डिग्री। क्योंकि स्क्वायर होता क्या है, यहाँ पे ध्यान कीजिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर इज ए, भाई ABCD में स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि ABC कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल 90 हो और एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर। तो उस हिसाब से भाई AB कॉमन, AD एंड BC अपोजिट साइड, क्यों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये पैरेललोग्राम तो है ही। और एंगल ABC एंड BAD दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स जो है क्या होते हैं, 90 डिग्री आ गए। तो इसलिए ऐसे ऐसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई CPCD AC इक्वल टू BD आ गया, AC इक्वल टू BD बाई CPCD आ गया। अब दूसरी बात रह गई कि भाई इसके हमें एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है AOB और ट्रायंगल AO, ये COB ले लो चाहे AOD ले लो, कोई सा ले सकते हो आप। AOB ले लिया और दूसरा ट्रायंगल COB ले लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर की एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल टू BC होगा, OB कॉमन हो गई, और तीसरी बात क्या हो गई, OA इक्वल टू OC हो गया। क्योंकि ये स्क्वायर तो होता ही, और स्क्वायर के जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम तो होता ही है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इक्वल टू OC होगा ही। तो ऐसे 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 दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल AOC, ये एंगल BOC के बराबर हो गया। और क्योंकि AOB प्लस BOC दोनों का जो जोड़ है, वो जोड़ कितना है, 90 डिग्री है, वो 180 डिग्री है, और दोनों आपस में बराबर हो गए। तो प्रत्येक एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो जब ये एंगल दोनों 90 के हो गए तो इनके अपोजिट एंगल AOD किसके बराबर है, BOC के बराबर है, और COD किसके बराबर है, AOB के, तो ये भी 90 हो गए। इसी बात को हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AB इक्वल टू BC, OB इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC, एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, OB इक्वल टू OB कॉमन हो गई, और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, जैसे कि डेफिनेशन बताई थी। तो इसलिए बाई SSS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, इसलिए एंगल AOB प्लस BOC इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो AOB प्लस BOC, AOB इक्वल टू BOC बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री आ गया। तो COD और AOB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। और ये एंगल DOA BOC दोनों कितने आ गए, 90 डिग्री। ये भी क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारे पास, ये स्क्वायर के डायगोनल इक्वल प्रूव हो गए और एंगल भी 90 प्रूव हो गए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें साथ साथ AO इक्वल टू OC डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, OB इक्वल टू OD बाइसेक्ट ईच अदर। इस तरह से AC इक्वल टू BD आ गया, और AO और OC दोनों
चारों की चारों ही ए ओ सी ओ बी और बी डी ओ डी ये भी बराबर आ गए, क्योंकि ए सी बाई 2 इक्वल टू बी डी बाई 2। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रूव हो गई। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। यानी ये इसका कन्वर्स हो गया। जो चौथा क्वेश्चन था इसका ये कन्वर्स हो गया कि सिद्ध कीजिए कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स क्वाड्रिलेटर के इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल पे करते हैं, देन राइट एंगल पे काटते हैं, तो ये एक स्क्वायर होगा। तो इसका कन्वर्स हो गया ये क्वेश्चन जो अभी हमने चौथा क्वेश्चन किया था। तो यानी ए बी सी डी में क्या हो गया? ए बी सी डी दे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा है, ओ ए इक्वल टू ओ सी दे रखा है और ओ बी इक्वल टू ओ डी दे रखा है, और ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू डी ए ओ, चारों एंगल 90 के हैं। और टू प्रूव यानी हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको? भाई ए ओ बी और सी ओ डी पहले हमने ले लिया ये ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, उसी तरह से तो ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन, ओ बी इक्वल टू ओ डी गिवन, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। क्या है? ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। ए ओ बी एंड सी ओ डी ये जो दोनों एंगल हैं, ये वाले ये एंगल और ये एंगल क्या हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। या ये कहो 90 के दे रखे हैं, तो ऐसे भी कह सकते थे कि दोनों 90 हैं। इसलिए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। तो एंगल ओ ए बी आ गया हमारे पास ओ सी डी के बराबर बाई सी बी सी टी, जो कि क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी एंड सी डी। तो इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई। इसी तरह से ओ बी ए आ गया ओ डी सी के बराबर। ठीक है, ओ बी ए ओ डी सी के बराबर आ गया, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किस साइड के लिए? ए डी। इससे क्या हो गया प्रूव? ए डी बी सी के पैरेलल आ गई। इससे हमारी ए डी बी सी के पैरेलल आ गई। तो इससे हमारा सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया? कि इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई ये पैरेललोग्राम तो है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है और साथ साथ अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल हैं इसके मतलब इससे बात प्रूव होगी कि ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेललोग्राम हो गए। अब हम सिद्ध कर रहे हैं बी ए डी और ए बी सी में। ये वाले ट्रायंगल ले लिया हमने, कौन कौन से? बी ए डी और ए बी सी, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव कर दिया? बी ए इक्वल टू ए बी कॉमन है, ए डी इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, बी डी इक्वल टू ए सी गिवन है। तो बाई एस 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 ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी बाई सी बी सी डी। अब क्योंकि बी ए डी प्लस ए बी सी दोनों का सम कितना है? 180। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ए डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि भाई ये क्या है? समकोण, ये जो है कोण भाई ए बी ए डी और ए बी सी इंटरनल हो गए, ये इंटीरियर एंगल हो गए ए डी पैरेलल टू बी सी। अब बी ए डी और ए बी सी ये दोनों बराबर आ गए 180/2 यानी 90 डिग्री आ गए। ए सी बट्टे 2 बी ए डी एंड इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू 180/2 यानी ये आ गया 90 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, अब क्योंकि एक बात प्रूव होगी भाई, इसका एंगल 90 आ गया। कौन कौन सा? बी ए डी और ए बी सी ये दोनों कितने आ गए? 90 डिग्री आ गए। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अभी हमें एक चीज़ और रहेगी कि एडजेसेंट साइड और इक्वल प्रूव करनी है, क्योंकि स्क्वायर होता क्या है भाई? स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल 90 हो और एडजेसेंट साइड इक्वल हो। तो अब तीसरी बात अभी हमें प्रूव करनी पड़ेगी इसकी, कौन सी? कि ये जो ए ओ बी और सी ओ बी है, ए ओ बी और सी ओ बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम क्या प्रूव कर देंगे? एडजेसेंट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव कर दिया। ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी ये 90 डिग्री। इसलिए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ये एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई। ठीक है, इसलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल, इसलिए ए बी सी डी ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसकी एडजेसेंट साइड यानी संलग्न भुजाएं बराबर हैं, साथ ही जो इसके एंगल हैं वो 90 डिग्री भी हमने प्रूव कर दिया, सो दैट इट इज ए स्क्वायर, इसलिए यह एक वर्ग है। इस तरह से पूरी बात हमारी प्रूव हो गई। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A
so that it bisect angle C also ABCD and also ABCD is a rhombus। यानी क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ABCD हमें दे रखा है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। साथ ही ये जो AC डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। और ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो जाएगा तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ABCD एक रोम्बस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात नहीं? तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ABC एंड ट्रायंगल ADC दोनों पे हम बात कर लेते हैं। तो AC इक्वल टू AC आ गया, क्यों ये कॉमन है, ठीक है। और एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAD, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तीसरी बात, ABC ADC के बराबर हो गया, ABC ADC के बराबर हो गया, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए बाई AAS से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। इसलिए ACB और ACD दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए बाई CPCT की मदद से दोनों बराबर हो गए। ACB एंड ACD CPCT से बराबर हो गए। तो इसलिए AC बाइसेक्ट एंगल C, इसलिए AC C को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गई कि नहीं बात? AC बाइसेक्ट एंगल C। ABCD इज ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल, इसलिए ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसकी एडजेसेंट, क्योंकि AB और AD क्या है, एडजेसेंट साइड है। ये AB और AD क्या है, ये संलग्न भुजा हैं, संलग्न भुजा हैं। तो ये जो है एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रोम्बस हो गया। इसलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक क्या बन गया, यह एक समचतुर्भुज बन गया। इट इज ए रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये बात हमारी प्रूव हो गई। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ABCD इज ए रोम्बस। यहां दे रखा है भाई ABCD हमें एक रोम्बस दे रखा है, सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ABCD एक रोम्बस है तो सिद्ध कीजिए कि जो AC डायगोनल है वो एंगल A और DC को बाइसेक्ट करता है और BD डायगोनल B और D को बाइसेक्ट करता है। तो पहले चलो AC की बात कर लेते हैं। गिवन दैट ABCD इज ए रोम्बस, तो AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि भाई रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है। रोम्बस इट इज ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC पे विचार करें तो क्या हो गया भाई, AB BC के बराबर है, लेकिन BC AD के बराबर है और AB DC के बराबर है, तो इसकी चारों साइड बराबर हो गई। तो इसलिए AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू CD और AC इक्वल टू AC कॉमन हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इसका नाम क्या है, BAC, और इसका नाम क्या है, CAD, और इसका नाम ACD, और इसका नाम BCA। तो ये जब बराबर हो गए तो हम लिख देंगे कि भाई AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो इससे ये बात प्रूव हो गई। इसी तरह से अगर हम B और D को मिला देंगे तब भी हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे। B और D को मिलाने पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए कि नहीं, एक ट्रायंगल BAD, दूसरा ट्रायंगल CBD, और इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इसी तरह से सिद्ध कर देंगे कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, AB इक्वल टू AD साइड्स ऑफ रोम्बस बराबर होती हैं, BC इक्वल टू DC साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल, AC इक्वल टू AC कॉमन। तो भाई SSS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, इसलिए एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAD एंड ACB इक्वल टू एंगल ACD, और AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। सिमिलरली वी कैन प्रूव BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D।
8वां क्वेश्चन गिवन क्या कह रहा है, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच AC bisect angle A as well as angle C so that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B and D। ठीक है, तो ABCD यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ABCD एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें AC A और C को बाइसेक्ट करता है। तो सिद्ध कीजिए कि भाई ABCD एक स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, और इसके ये जो BD है ये भी जो है बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन हो गया हमारे पास ABCD इज ए रेक्टेंगल, और एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAD, CAB ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, और ACB इक्वल टू ACD, ACB ये वाला एंगल इक्वल टू हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है। तो और प्रूव क्या करना है भाई, ABCD एक स्क्वायर प्रूव करना है, और डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है B एज वेल एज D, B और D को ये बाइसेक्ट, BD भी जो है B और D को बाइसेक्ट करता है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ABC और ADC में ले लिया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों को हमने कंसीडर कर लिया। अब AC इक्वल टू AC कॉमन है, CAB इक्वल टू CAD, CAB इक्वल टू CAD गिवन, और ACB इक्वल टू ACD ये भी हमें गिवन है। तो बाई A यानी दो एंगल हो गए और एक साइड होगी, भाई ये AC क्या है, कॉमन है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो बाई ASA ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ASA से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB इक्वल टू AD आ गया, AB इक्वल टू AD आ गया, क्योंकि ये क्या है बाई CBCD। तो अब ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल है। ABCD रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल, या ये कहो कि भाई इसके अंदर एडजेसेंट साइड बराबर हो गई। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इट इज ए स्क्वायर है। तो ABCD एक ऐसा आयत है जिसकी संलग्न भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक क्या बन गया, वर्ग है। और जब वर्ग बन गया तो इसके जो डायगोनल हैं वो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ABD को हम CBD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो उससे भी हमारा जो है, हमने अब BD को मिला दिया और इसमें ABD और CBD दोनों को AB इक्वल टू CB प्रूव्ड, AD इक्वल टू CD प्रूव्ड, BD इक्वल टू BD कॉमन। इसलिए बाई SSS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, इसलिए एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD बाई CBCD बन गया, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB बाई CBCD बन गया। अब BD बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को, इसलिए BD B और D को बाइसेक्ट करेगा। बराबर आ गए दोनों। तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर देखिए क्या कह रही है इसकी फिगर, कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP इक्वल टू BQ है, DP BQ के बराबर है। तब फिर हमें सो दैट ये सारी बातें 5 बातें हमने प्रूव करनी है। तो पहले फिगर समझ लो, फिगर क्या कह रहा है, फिगर ये कह रही है कि ABCD ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ये DP यानी यहाँ से जितनी दूरी चले उतनी ही दूरी हम B से चल गए, यानी ये DP किसके बराबर हो गई, DQ के बराबर हो गई, DP। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, ये 5 बातें प्रूव करनी है। एक तो APD को CQB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, APD ये वाला, इसको CQB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। AP इक्वल टू CQ प्रूव करनी है, AP को CQ के बराबर प्रूव करना है। AQB को CPD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, AQB को CPD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो AQ इक्वल टू CP और फिर APCQ को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ले लिया इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, जो हमें पहला ही है, APD एंड CQB, इन दोनों पर हम बात करें तो ये हमें दे रखी है भाई, ये हमें गिवन है BQ इक्वल टू PD गिवन है कि नहीं,
और ये ए डी इक्वल टू बी सी क्या हो गया, ये अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हो गई। तीसरी बात, ये वाला जो एंगल है कौन सा, ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू के हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए भाई एस ए एस, इसलिए एस ए एस से ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए पी इक्वल टू सी क्यू आ गई, ए पी इक्वल टू सी क्यू आ गई। ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, दो पार्ट प्रूव हो गए, फर्स्ट और सेकंड। ए पी डी और ए सी क्यू बी में डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन, ए डी इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फिर ए डी पी इक्वल टू सी क्यू बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण ए डी समांतर बी सी, इसलिए बाई एस ए एस के द्वारा ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के, इसलिए ए पी इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी हो गया। तो ये बात प्रूव हो गई कि नहीं। अब अगले में आ जाओ, ए क्यू बी एंड सी पी डी, ए क्यू बी एंड सी पी डी, जरा इस पर देख लो भाई इसमें क्या कहानी बनी। ए क्यू बी एंड सी पी डी, ए क्यू बी ये है हमारा और सी पी डी ये है, ठीक है ना, ए क्यू बी और सी पी डी ये बन गया। अब इसमें बी क्यू इक्वल टू डी पी, बी क्यू इक्वल टू डी पी है, ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी ये हो गया, और ए बी क्यू सी डी पी के बराबर हो गया, ए बी क्यू ये सी डी पी के, यानी ये वाले के, ये वाला जो एंगल है जो दो बिंदु बने लगा रखे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो उसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ए क्यू बी और सी पी डी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या आ गया, ए क्यू इक्वल टू सी पी आ गया, ए क्यू इक्वल टू सी पी आ गया। ठीक है, अब ये हमने प्रूव कर दिया था ए पी इक्वल टू सी क्यू, इससे आ गया था, और इससे आ गया ए क्यू इक्वल टू सी पी, यानी ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव हो गई। अब जब अपोजिट साइड बराबर हो गई तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो ये ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी बी क्यू इक्वल टू डी पी गिवन, ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी बाई एस ए एस, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, इसलिए ए क्यू इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी डी, इसलिए बाई रिजल्ट थर्ड एंड फोर्थ, इसलिए थर्ड और फोर्थ के द्वारा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। तो प्रूव हो गया ये। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी, शो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी एंड ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। गिवन क्या है हमारे पास कि ये ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और इसमें ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी है, और ये सी क्यू ये परपेंडिकुलर टू बी डी है। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए पी बी, ये वाला जो ट्रायंगल है ए पी बी इधर वाला, ये सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट है, साथ साथ ए पी इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो ये तो भाई सी बी सी डी से प्रूव हो ही जाएगा। तो चलिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, तो ए पी बी और सी क्यू डी में क्या क्या बात होगी भाई, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। क्यों हो गया, ये क्या है अपोजिट साइड, ये क्या है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इसी प्रकार से ए पी बी इक्वल टू सी क्यू डी हो गया भाई, ये वाला जो एंगल है ए पी डी ए पी बी इक्वल टू सी क्यू डी हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं 90 डिग्री हैं। अब तीसरी बात, एंगल ए बी पी ये वाला एंगल छोटा, ये वाला एंगल ए बी पी ये सी डी क्यू के बराबर हो गया, इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया इसका, क्योंकि इसमें ये सी डी समांतर
ए बी है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसलिए बाई एस है ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। इसलिए ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी क्यू डी के। इसलिए ए पी इक्वल टू सी क्यू बन गया बाई सी बी सी टी। इसलिए ए पी का मान सी क्यू की वैल्यू के बराबर आ गया सी पी सी टी से। तो इसमें हमें जब कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये सवाल हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी डी ई के बराबर है और ए बी डी ई के समांतर है, बी सी ई एफ के बराबर है और बी सी ई एफ के समांतर है। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ, और इनको ए बी सी को डी ई एफ से जो है मिला दिया गया। सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है और क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है। ए डी समांतर सी एफ है, ए डी समांतर सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, और क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। और जो ए सी एफ डी है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए सी इक्वल टू टी एफ और ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये यानी 6 बातें हमने प्रूव करनी है। तो ये सारी की सारी बातें हमने पहले चित्र बना दिया और चित्र को बनाने के साथ साथ ये जो गिवन है वो गिवन में लिख दिया और टू प्रूव है वो टू प्रूव में लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये एक बार बार रिजल्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी प्रयोग होगा। एक रिजल्ट ये है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, तब वो जो है एक पैरेललोग्राम होगा। यानी एक जो पैरेललोग्राम में हम एक बात प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो है अगर उसकी अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हैं तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। इस बात को हम प्रूव कर लेते हैं जो इसमें करवाइए ए बी ई डी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए बी ई डी अलग से बना दिया, ये जो चित्र था इसके बजाय हमने ये एक अलग से चित्र बना दिया ए बी ई डी। और जो दे रखा था हमें क्या दे रखा था भाई, ए बी इक्वल टू ई डी दे रखी है और ए बी पैरेलल टू ई डी दे रखी है, ठीक है। अब इसके जरिए हम प्रूव कर देते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। बिल्कुल सिंपल, कैसे कि ए बी ई इसे ले लिया हमने और ई डी ए इसको ले लिया, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इन ट्रायंगल में भाई हमें दे रखा है ये साइड इसके बराबर है, दूसरी बात ये साइड समांतर है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, कौन कौन से को, ए बी ई एंड ई डी ए, तो क्या क्या बात होगी भाई, एक तो ए बी इक्वल टू ई डी हो गया, ये ए बी इक्वल टू ई डी हमें गिवन है। जो बी ए ई है, बी ए ई वाला एंगल ये इस वाले एंगल के बराबर हो गया। क्यों हो गया, ए ई डी क्यों हो गया भाई इसके बराबर, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तीसरी बात ए ई इक्वल टू ए ई कॉमन हो गया, ए इक्वल टू ए कॉमन हो गया। तो इसलिए बाई एस ए एस ये जो ट्रायंगल है कौन सा, बी ए ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी ई किसके, ई डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ई बी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए डी ई कैसे लिख लो। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें ए ई बी, ये जो ए ई बी एंगल बना कौन सा, ए ई बी, ये वाला एंगल इस ई ए डी के बराबर आ गया, ई ए डी के बराबर आ गया। तो ए बी ई जो है ये वाला एंगल, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, ए बी ई ई डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया। साथ साथ जो ए ई बी है, ए ई बी ये वाला एंगल ये किसके बराबर आ गया, ई ए डी के बराबर आ गया, ई ए डी यानी इस वाले एंगल के बराबर आ गया। इसके बराबर आने से क्या हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल किसका है, बी ई ए डी, तो इसलिए बी ई समांतर ए डी आ गई। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, बी ई समांतर ए डी आ गई। तो क्लियर हो गई कि नहीं। तो इसलिए ए बी ई डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम आ गया। दोबारा समझ सकते हो कि पहला रिजल्ट, पहली बात ये है कि भाई अगर ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके पैरेलल है, हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो बिल्कुल सिंपल, इन दो ट्रायंगल में ले लो, एक ट्रायंगल ए बी ई ले लिया, दूसरा ट्रायंगल
ए बी ई ले लिया और दूसरा ई डी ए ले लिया। भाई ये साइड इसके बराबर है, एक बात, ये साइड कॉमन है, दो बात, तीसरी बात ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया सीपीसीडी से। अब जब ये और ये एंगल बराबर हो गया, जो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये बीई एडी के क्या हो गया, बीई एडी के पैरेलल हो गई। क्लियर हो गई कि नहीं? अब इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही बात हमने लिख दी, तो ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरह से हम बी ई एफ सी को, इस वाले चित्र में बी ई एफ सी, इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी सी इक्वल टू ई एफ है और बी सी पैरेलल टू ई एफ है। तो जो अभी रिजल्ट हमने प्रूव किया है, इसी प्रकार से बी सी ई एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो अब ये जब पैरेललोग्राम हो गया, भाई कौन कौन पैरेललोग्राम हो गए? एक तो ए बी ई डी, ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया। दूसरी बात, ए सी एफ डी भी पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड का जो साइड होंगी वो इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो इसलिए ए सी पैरेलल टू डी एफ हो गई, ठीक है। और इधर क्या हो गया, ए सी पैरेलल टू डी एफ हो गई, ठीक है ना। अब ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में ले लेते हैं। इसी बात को हमने लिख दिया, क्योंकि इसमें दो साइड तो हमें बराबर दे रखी थी और तीसरी हमारी प्रूव हो गई। तो इसी बात को हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये पैरेललोग्राम हो गए। अब क्योंकि ए डी इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई, ये हमारा एक रिजल्ट आया। क्यों आया? क्योंकि ए बी सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, one pair of opposite side is parallel to the parallel and equal to so that BEFC is a parallelogram। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल टू BE आ गया एंड AD पैरेलल टू BE आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि AD BE एक हमारे पास पैरेललोग्राम, ABED एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से BEFC भी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए BE पैरेलल टू FC आ गया। इसलिए क्या आ गया, BE पैरेलल टू FC आ गया। तो इन दोनों रिजल्टों को मिला दें, हमने इसको ए और बी नाम दे दिया। इन दोनों रिजल्टों को मिला दें तो इससे क्या हो गया, ए डी पैरेलल टू एफ सी एंड ए डी पैरेलल टू ए डी इक्वल टू एफ सी एंड ए डी पैरेलल टू एफ सी। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। इससे क्या प्रूव हो गया, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। इससे ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज, ये बात सिद्ध हो गई। तो ए सी इक्वल टू डी एफ आ गया इससे, अपोजिट साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम ए सी एफ डी। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ पर हमने विचार किया। तो ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। इसलिए बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये ए बी सी और डी ई एफ क्या हो गए, दोनों सर्वांगसम हो गए। अब इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 12 इसी एक्सरसाइज का, जिसे हम ख़त्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको हम ख़त्म करते हैं आज, जिससे कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, so that angle A equal to angle B, angle C equal to angle D and triangle ABC is congruent to triangle BAD और diagonal AC equal to diagonal BD। इतनी सारी बातें हमने इसमें प्रूव करनी है कि भाई ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD कैसा ट्रेपीजियम है, जिसमें AB पैरेलल टू CD है और साथ साथ AD इक्वल टू BC है। ऐसे ट्रायंगल को, ऐसे ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कहते हैं। जब ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड हैं ये जब इक्वल होती हैं तो ऐसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कह देते हैं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो अब इसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा, ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट होगा और ए सी इक्वल टू बी डी होगा। इतनी सारी बातें हमने प्रूव करनी है। इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन क्या कर दी इसमें कि एक्सटेंड ए बी, इस ए बी को आगे बढ़ा दिया ई तक, इस प्रकार से कि जो सी ई है, सी ई समांतर हो गई डी ए के, सी ई समांतर ए डी हो गई, सी ई समांतर ए डी हो गई। इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया। अब प्रूफ करना है हमें कैसे, भाई देखिए ए बी सी डी के समांतर है, गिवन है ये हमें, ए बी सी डी के समांतर ये हमें गिवन है, ये ए बी सी डी के समांतर दे रखा है। और ए ई जो है ये हमने जो है, तो इसलिए ए बी, और एक ही बात है भाई, ए बी सी डी ए ई पैरेलल टू
सी डी, भाई ए बी पैरेलल टू सी डी कहो या ए पैरेलल टू सी डी कहो, एक ही बात है। तो इसमें ये हमने कौन सी खींची है, ये जो खींची है सी ई पैरेलल टू ए डी खींची है। यहाँ पे हमने जो सी ई, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी कहो इसे, या ए ई पैरेलल टू सी डी कहो, और ए ई पैरेलल टू सी डी, और ये ए डी सी ई के पैरेलल हमने खींची है, ए डी पैरेलल टू सी ई, ये है बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ए डी पैरेलल टू सी ई ये बाई कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ए ई सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ए ई सी डी एक क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब ए डी सी के बराबर हो गई, इसलिए जो ए डी है ये किसके बराबर आ गई, सी के बराबर आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये क्या है, ए डी इसके सी के बराबर आ गई, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम है, ठीक है कि नहीं। और ए डी बी सी के बराबर हमें गिवन है, ए डी बी सी के बराबर हमें दे रखी है, इसलिए ये वाला एंगल कौन सा, सी ई बी, ये सी बी ई के बराबर हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है कि नहीं। अब ये दोनों एंगल बराबर आ गए। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सी बी ई ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का जोड़ क्या है, 180 है, और इधर इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जोड़ 180 है, ठीक है। समझ लीजिए भाई, ये एंगल प्लस ये एंगल 180, और ये एंगल प्लस ये एंगल 180, और ये एंगल इसके बराबर, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इसी बात को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। कैसे लिख दिया कि ए डी बी सी के बराबर आ गई, बी सी इक्वल टू सी ई गिवन है, इसलिए एंगल सी बी ई इक्वल टू सी ई बी है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब क्योंकि सी बी ई प्लस सी बी ए 180 है, अभी जो बताई थी, और सी ई बी प्लस डी ए बी ये 180 है। अब ये दोनों बराबर हमें दे रखे हैं, ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, अब ये हमको बराबर यहाँ दे रखे हैं, इसलिए डी ए बी सी बी ए के बराबर है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, अभी जो ऊपर बात बताई थी। अब जब डी एंगल ए एंगल बी के बराबर आ गया, अब ए प्लस डी 180 है और बी प्लस सी 180 है, जो अभी मैंने बात बताई कि भाई ये हमारा आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव हो गया हमारा। अब ए प्लस डी, ये एंगल ए प्लस एंगल डी दोनों का सम कितना है, 180, एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 है, तो इससे क्या हो गया प्रूव, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी प्रूव हो गया। अब ले लिया आपने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में, भाई ये साइड कॉमन हो गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, क्लियर, दूसरा एंगल बराबर हो गया। और तीसरी बात तो इसी तरह से इसको हमने लिख दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन हो गई, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम प्रूव कर चुके हैं, और बी सी इक्वल टू ए डी ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसलिए बाई एस ए एस ये ट्रायंगल जो ए बी सी है ये बी ए डी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया, इसलिए जब सर्वांग सम हो गया तो ए सी इक्वल टू बी डी आ गई। तो इस तरह से हमें प्रूव हो गई हमारी बात जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 के 12 क्वेश्चन खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।